लोग आपके बारे में बात करते रहें, राइट? अच्छा, You have to be in the news. I rather get burned out than fade out. आपको लोग Okay. बोलें, कंट्रोवर्सी हो, नेगेटिव बोलें, गाली दें, बोलते रहें कुछ ना कुछ, याद रहें आप उनको, बोलते रहें कुछ ना कुछ, बोलते रहें कुछ ना कुछ, बोलते रहें कुछ ना कुछ। यही प्रिंसिपल है शायद आजकल जिस पर तरुण गिल जी रन कर रहे हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो एक लाइक तो दबा दो कम से कम, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, भूलो मत कर दो। सो जो तरुण भाई के आजकल के कारनामे हैं उन पर बात करें उससे पहले थोड़ा सा उन लोगों पर बात कर लेते हैं जो कि ये अफवाह फैला रहे थे कि तरुण गिल अब इस दुनिया में नहीं रहे। भाई समझ में आता है कोई बंदा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन छोड़ो कुछ भी कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा कौन सा पाप कर दिया कि भाई तुम उसे मार ही डालो, उसके मरने की अफवाह फैलाना शुरू कर दो। पहले सीरियस होकर के फेक अकाउंट बना करके हर जगह कमेंट करो कि तरुण गिल इज़ नो मोर, तरुण गिल अब नहीं रहे, अब मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ, मैंने देखा, मैं उनके फ्लैट में रहता हूँ, ये है, वो नहीं रहे, अब वो जा चुके हैं। उसके बाद जब पकड़े जाओ तो बोलो कि मैं बोर हो रहा था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। आई मीन शेम ऑन यू। अब ये तो चलो सोशल मीडिया के बच्चे हो गए जिनका खाली दिमाग शैतान का घर बना हुआ है, बट मैंने कई बंदों के स्टेटस देखे जो कि उन्हीं की जिम में वर्कआउट करते थे, वो स्टेटस लगा रहे हैं RIP तरुण गिल सर, बहुत याद आओगे आप, मिस यू सो मच। यार कोई भी चीज़ सोशल लाइफ में पब्लिक ले जाने से पहले एक बार सोचा तो करो, वेरीफाई तो किया करो कि वो इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर कर रहे हो वो सही है कि नहीं। उस टाइम पे जब ये सब खबरें उड़ रही थी और ये सब बातें मैंने सुनी तो मैंने क्या किया, इंडस्ट्री के कुछ लोगों को फ़ोन किया, उनसे बातचीत शुरू करी। मेरा दिमाग उड़ गया यार, पता नहीं हम लोग क्या क्या जम्पशन मार के बैठे थे। कोई कह रहा था कि हार्ट अटैक आया, कोई कह रहा था ये हो गया, कोई कह रहा था वो हो गया, बट थैंक गॉड ही इज़ फाइन। एंड इन माई ओपिनियन इट्स हाई टाइम कि ही शुड स्टार्ट प्रीचिंग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, बिकॉज उनकी हेल्थ ख़राब तो नहीं है बट ऑब्वियसली अच्छी भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं ज़रा इनके रीसेंट कारनामों पर। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा डाउट मेरे से पूछा गया वो ये कि ये भाई साहब जो हैं ये दारू के अंदर प्रोटीन मिला के पी रहे हैं, और आप बताइए क्या इससे कुछ स्पेशल फ़ायदा होगा? तो वे प्रोटीन और इसको 30-40 ml को मिलाया जाए तो इसमें अब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो आज मैं वो ट्राई करने वाला हूँ अपने चेस्ट वर्कआउट के बाद। जी नहीं, दारू में प्रोटीन मिलाने से आपको फ़ायदा तो नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान ही हो जाएगा। दारू इज़ अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ मसल बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि जब अल्कोहल आपके सिस्टम में जाता है इट स्लोज डाउन योर मसल प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जो आपके शरीर की क्षमता होती है प्रोटीन को मसल बिल्डिंग के लिए यूटिलाइज करने की, वो घट जाती है। क्लियर? और तो और दारू आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो है उसको ओवर द टाइम सप्रेस करता है धीरे धीरे। अब आप जानते हो कि टेस्टोस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग में। आज मैं एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के भगवान करते हैं। प्रोटीन में पोस्ट वर्कआउट में वो मिलाते हैं दारू, अल्कोहल, जिसे वो कहते हैं स्नैप्स। तो ये जो उन्होंने कहा कि हमारे बॉडी बिल्डिंग के भगवान ऐसा किया करते हैं, तो देखिए आर्नोल्ड जी का सार्केज्म इज नेक्स्ट लेवल, और देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु गेट इट। That the first million is the hardest to make. Right. Yeah. So start with the second million. Right. Hello. It was supposed to be funny, guys. Come on, wake up. सो नो प्रोटीन इन दारू। एंड बाय द वे मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भाई कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन बताओ, कोई प्रीमियम प्रोटीन बताओ। सो ऐसा ही एक ऑप्शन है नेचुरल टीन, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसको ख़रीदने के लिए आपको जेब में थोड़ा सा दम चाहिए। बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें टॉप नॉच हैं, प्रीमियम क्वालिटी का है, ग्रास फेड काउज हैं, और दिस इज़ ऑल नेचुरल फ्लेवर्स, सब कुछ नेचुरल है और टॉप नॉच क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी का। इससे प्रीमियम सप्लीमेंट आई हाईली डाउट आपको इंडिया में मिलेगा। सो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, आप इसको जाके खरीद सकते हैं। आप मेरा कोड अगर यूज़ करेंगे वेबसाइट पर, दैट इज़ सात्विक, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। आजकल इनकी इंडिपेंडेंस डे सेल भी चल रही है, तो आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा, शायद 11% का मिल जाएगा फ्लैट। सो यू कैन चेक इट आउट एंड डोंट वरी, अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आप स्टूडेंट हैं या कोई भी रीज़न है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो अभी आप एज इट इज़ पी सकते हैं काम चलाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आपको यही लेना है। दोज हू कैन अफोर्ड इट गो फॉर इट, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, देयर आर चीपर ऑप्शंस अवेलेबल। बट येस, आज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन ज़रूर कर पाएंगे। इसको एज अ मोटिवेशन रखिए, है ना।
कि इससे नीचे कोई प्रोटीन नहीं पीऊंगा। अब इतना अमीर बनना है कि महीने के 4 पैकेट इसके खरीदूं, भले पीऊँ ना, खरीदूंगा बस। जिद है मेरी। ऑल द बेस्ट। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना। सो हमें जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा सरकाज़म को। अब जैसे एक जगह इन्होंने कहा कि दूध नहीं पीना चाहिए बिकॉज हमारे बॉडी बिल्डिंग के भगवान आर्नोल्ड ने कहा है कि मिल्क इज़ फॉर बेबीज़। दूध से दूर रहूंगा भाई, क्योंकि ये मैं भी नहीं कह रहा, ये हमारे अगेन बॉडी बिल्डिंग के भगवान आर्नोल्ड ने कहा। वो उन्होंने पता क्या है, मिल्क इज फॉर बेबीज नॉट फॉर बॉडी बिल्डर्स। Well, you drink skim milk, don't you? No, I drink no milk. No, you don't drink any milk at all? No milk, no. Milk is for babies. When you grow up, you have to drink beer. ये एक और सरकाज़म था आर्नोल्ड जी द्वारा जब उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप दूध पीते हो। उन्होंने मजे मजे में बोल दिया कि दूध तो बच्चे पीते हैं, जो लोग बड़े हो जाते हैं वो बियर पीते हैं। रियलिटी तो ये है कि आर्नोल्ड को दूध बहुत पसंद था और अच्छा खासा दूध होता था उनकी डाइट में। आई डोंट क्लियरली रिमेंबर, बट मैंने उनको कभी सुना था बोलते हुए कि वी यूज टू ड्रिंक गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ मिल्क, शायद। सो इन शॉर्ट ये आर्नोल्ड जी के मजाक करने का तरीका है। उन्होंने अपने शायद एक डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यू ड्रामा था पंपिंग आयरन करके, उसमें एक बात बोली थी कि एक बार मैं अपने कॉन्टेस्ट से 1-2 महीने पीछे था, मेरी माँ का फ़ोन आता है कि बेटा तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया है, तुम घर आ जाओ, उनके फ्यूनरल में उनके अंतिम संस्कार में तुम आ जाओ। इन्होंने बोला कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा, अब तो मर चुके हैं। और इनका रीज़न ये था कि भाई मेरा कॉन्टेस्ट ख़राब हो जाएगा। When my father died, because my mother called me on the phone and she said, you know, your dad died, and this was exactly 2 months before contest. She says, do you come home to the funeral? I said, no, it's too late, you know, he's dead, there's nothing to be done, and I'm sorry, you know, I can't come, you know. अब जितने लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्री देखी वो कह रहे भाई क्या आदमी है, क्या डेडिकेशन है, क्या एफर्ट करता है ये। इनफैक्ट लोग आज तक इस बात को सच मानते हैं, बट रियलिटी ये है कि दिस वाज स्क्रिप्टेड। खुद सुन लो। And how I have no emotions. For instance, now I took a story that I actually heard in France. One bodybuilder one time tell me 4 years before, a story about how he never went home to his father's funeral before a competition. How his father died and he just ignored it. And he says, yeah, here to stay focused. So I stole that story. And I said, I have to say that story. People will be shocked. People will be writing about it when this movie comes out. That's how you get, of course, headlines and all those kind of things. And people will write about the movie. That's how we sell the tickets. तो भाई आर्नोल्ड के सरकाज़म स्टेटमेंट को लिटरली नहीं लेना चाहिए। आप ट्राई अपने रिस्क पे करना। आई वुड रिकमेंड एडवाइस, डोंट डू इट। थैंक गॉड तरुण जी ने कहा कि दारू को मत पियो, डू नॉट ट्राई दिस। थैंक गॉड। आप लोगों को ही बोल रहा हूँ कि लिटरली मत लिया करो स्टेटमेंट को, पहले समझा करो उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई मेरा सीनियर आकर के, कोई आदमी आकर के मुझसे कहता है कि सात्विक भाई मैंने ना इस करियर के शुरुआत में, फिटनेस के करियर के शुरुआत में 4 साल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, तब जाके मुझे अकल आई। तो अगर मैं स्टेटमेंट को लिटरली पकड़ लूँ कि नहीं, इन भाई साहब ने 4 साल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी तब इनको अकल आई, और फिर अगले दिन से मैं असली में कुल्हाड़ी पकड़ के अपने पैर पे मारने लग गया, तो सोचो मेरा क्या हाल होगा। तो एक अंतर होता है कहने के भाव में, कॉन्टेक्स्ट में। तो भाई दारू हानिकारक है। अब एक आधे रिसर्च के आ जाएंगे दारू के बेनिफिट्स गिनवाने मुझे कमेंट में। तो मेरे भाई अगर 1-8% मान लो कुछ बेनिफिट भी है दारू का, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमेशा उसको ओवरशैडो करेंगे। और दारू एस्केप है भाई। असली मर्द वो है जो कि बिना उसके सहारे मोमेंट में मजा बांध दे। सो दूर रहो इससे। बिल्डर्स क्यों भाई यश भैया? बिल्कुल भी नहीं, बॉडी बिल्डर्स के लिए मिल्क नहीं है। अगर आपको स्किन पतली रखनी है, टाइट रखनी है, एकदम डिफाइंड रखनी है, तो फिर मिल्क या डेयरी, किसी भी टाइप की डेयरी आपके लिए नहीं। और क्यों भाई, क्यों नहीं लेनी डेयरी? कहाँ से सुन लिया कि स्किन टाइट हो जाती है इससे? अवॉइड, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ फकीर यश। आई अवॉइड ऑल दीज मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स, मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा ब्लोट करते हैं। बिल्कुल आपको भी अवॉइड करना चाहिए सब जितने भी जो डेयरी प्रोडक्ट। हाँ, ये कहो कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो इसलिए आपको प्रॉब्लम आती है पचाने में। सबका अपना अपना है। आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो डजंट मीन कि बाकी लोग भी हैं। और क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है। आप डेयरी खा रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर बैठ के डेयरी के प्रोडक्ट्स ही खाते रह गए, तो तब तो पेट गड़बड़ होना ही है, नहीं पचा पाओगे। सो सीमा बहुत आवश्यक है हर चीज़ की।
मेरे सारे वीडियो के कंटेंट होंगे अब रेटेड आर, विच मीन्स अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तभी मेरे वीडियो देखना आप। मैं सब कुछ खाता हूँ और बावजूद उसके यू विल गेट टू सी माई बॉडी ग्रो। ये बोलो कि आजकल के लिए नया रूप धारण किया है, जब इस रूप से मन भर जाएगा तो कोई और रूप आ जाएगा। ये खा रहे हैं ना, ये हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, और कर भी सकता है तो वो कैलकुलेटेड होना चाहिए पूरे दिन की डाइट के हिसाब से। एग्जैक्टली इस वाक्य पर ध्यान दो, आप लोग कंफ्यूज मत हो। हाँ, आप सब कुछ खा सकते हो, बट वो आपके कैलोरी लिमिट के अंदर होना चाहिए। और ये जो कैलोरी लिमिट होती है, दिस इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर गोल। और लोग पूछते हुए कि क्या इस तरह से फिर जंक भी खा सकते हैं हमें कुछ नहीं होगा? हाँ, खा सकते हो, बट इतना ध्यान दो कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग मसल और लूजिंग फैट, इट्स अबाउट हेल्थ टू। क्वालिटी फूड्स पर भी फोकस करना है। अब किस तरह से अपने हिसाब से अपने मैक्रोस को डिज़ाइन करना है, कैसे फूड को काउंट करना है, क्या प्रोसीजर होता है। अगर आपको करना है तरुण गिल जी की तरह चिल बनना है, तो मैंने उसके ऊपर 2 वीडियोस बना रखी हैं, एक फ़ैट लॉस के लिए बना रखी है, एक मसल बिल्डिंग के लिए बना रखी है। आप उन दोनों को जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वर्कआउट हो गया ख़त्म, मैं लूँगा मॉन्स्टर अपने प्रोटीन पीने से पहले। सो ये जो चीज़ ये पोस्ट वर्कआउट में ले रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि इसको प्री वर्कआउट में लें तो बेटर होगा, बिकॉज द ड्रिंक इज़ हाईली कैफिनेटेड। अब आप पूछोगे क्यों? मॉन्स्टर बनने के लिए तो मॉन्स्टर पीनी पड़ेगी ना। अब आप क्या करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना सब कुछ करते हो, तो ये जितनी भी बार आप कॉन्ट्रैक्शंस करते हो, इतने सेट्स पे आप कॉन्ट्रैक्शंस करते हो, तो बहुत सारे मिनरल्स आप लूज़ कर देते हो। तो उसको रिप्लेनिश भी तो करना है ना, नहीं तो ग्रो कैसे करोगे? रिप्लेनिश करने बिना तो ग्रो होगा नहीं। और एक और बात बता दूं कि एनर्जी ड्रिंक को जो ये सोर्स ऑफ मिनरल्स और विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सोर्स के रूप में ले रहे हैं, सो एनर्जी ड्रिंक्स आर द वर्स्ट जब बात आती है इसको एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट सोर्स की तरह देखते हैं। तो एक तो जब इनका इतनी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है तो आप भूल जाओ कि माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा भी उनमें रत्ती भर, कुछ नहीं होता। एनर्जी ड्रिंक्स आर बेसिकली कैफीन एंड शुगर, थोड़ा बहुत टॉरिन वॉरिन लिख देते हैं, लेकिन डजेंट मैटर, बेकार चीज़ है। उससे अच्छा बताऊँ, आप 3-4 रुपये की कॉफ़ी का पाउच आता है वो ले लो, दैट्स बेटर। 100-150 रुपये की एनर्जी ड्रिंक पे पैसा मत बर्बाद करो। 3 लेट्स गो। रेंज ऑफ मोशन सुधर गया भाई का। मेरी अब रेंज ऑफ मोशन पहले से और अब में क्या फ़र्क है दिखाता हूँ। सेम थिंग, पहले मैं क्या करता था, आपने देखे हैं वीडियो, नहीं देखे तो दोबारा जाके देखना। ये this I felt nothing. Maybe that's why मेरी वो चेस्ट की शेप कभी आ नहीं पाई, बट नाउ इट्स लिटिल डिफरेंट। एक्चुअली में रेंज ऑफ मोशन इनकी पहले इससे भी ज़्यादा ख़राब थी, बट ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। देखो, कुछ हो ना हो, लेकिन जो यश के साथ जब इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की है, एक तो मैं पहले इस भाई को बोलना चाहूँगा यार, मतलब इसका ड्रेसिंग सेंस आई लाइक इट सो मच, मतलब जीता जागता ब्रूस वैन है भाई बंदा ये। सो एनीवेज लेट्स गेट बैक। तो कुछ हुआ हो ना हुआ हो, इनकी ट्रेनिंग तो सुधर गई है। आई सी कि अब ये हैवी भी उठा रहे हैं, इनका माइंड मसल कनेक्शन बन रहा है। ही इज़ एक्चुअली लिफ्टिंग नाउ। भाई शौक मत हो जाना मेरी हरकतें देख के। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये देखो टैंक पी करके वर्कआउट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी यार, टैंक पी के वर्कआउट करने में या टैंक पीते पीते वर्कआउट करने में देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। अब क्योंकि टैंक में शुगर है तो इट्स अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज अगर आप थोड़ा लंबे समय तक वर्कआउट कर रहे हो तो ग्लूकोज विल हेल्प। और सबसे बड़ी बात कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मतलब मैंने देखा उसमें सोडियम पोटेशियम वगैरह है। सो येस, इट विल कीप यू गोइंग। सो टैंक आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। बट हाँ, उन लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है जो लोग कटिंग पर हैं या थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कर रहे हैं, क्योंकि टैंक की एक सर्विंग में शायद 80 कैलोरीज होती हैं, और एक वर्कआउट में अगर आपने 2-3 सर्विंग ली तो आपका जो कैलोरी का कोटा है वो बढ़ता चला जाएगा, और कब आपका डेफिसिट ख़त्म हो गया या आप सरप्लस में पहुंच गए आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका फैट लॉस जो है वो रुक जाएगा। सो जो लोग कहते हैं कि छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देना चाहिए, बट दीज स्मॉल थिंग्स एड अप। सो बस इसका ध्यान दो, बाकी ऐसा कोई बुरा ही नहीं है टैंक लेने में, इट विल हेल्प।
अभी के लिए मेरा गोल बड़ा सिंपल है कि आई वांट टू ऐड 10 kgs ऑफ मसल मास। अब वो कैसे ऐड होगा? क्लीन ईटिंग से नहीं होगा वो। अब वो आप देखेंगे कि आप जो भी मैं खा रहा हूँ ना, जो भी मैं खा रहा हूँ वो 1% भी मेरी बॉडी में फैट नहीं आने वाला। दैट इज़ व्हाट साइंस इज अबाउट। अब सिंस तरुण गिल जी नीड्स टू पुट ऑन अ लॉट ऑफ साइज, सो ही नीड्स टू ईट मोर। केवल तरुण गिल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनीबडी हु इज ट्राइंग टू पुट ऑन सम साइज, उनको ज़्यादा खाना पड़ेगा। बस अंतर इतना है कि जो इंसान परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स पर है जैसे कि तरुण गिल जी, वो अगर ज़्यादा भी खाएगा, प्रोवाइडेड कि उसका प्रोटीन इंटेक एडुक्वेट है और ट्रेनिंग अच्छे से हो रही है, बाकी सब कुछ सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं, तो मैक्सिमम जो वो गेन करेंगे वो मसल होगा और फैट बहुत कम मात्रा में गेन करेंगे। बिकॉज बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है एक्स्ट्रा कैलोरीज को एज मसल स्टोर करने में व्हेन यू आर ऑन PEDs, प्रोवाइडेड यू आर ट्रेनिंग गुड एंड ईटिंग बहुत ज़्यादा। इसी तरह से अगर आप नेचुरल हैं, आप ज़्यादा खाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं बॉडी उनको भी एज मसल स्टोर करेगी अगर आप अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छे से डाइट कर रहे हैं, आप हाई प्रोटीन ले रहे हैं। बट यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज ही जाएंगी मसल में, उसके ऊपर की जो कैलोरीज होंगी उसका बहुत बड़ा हिस्सा फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जो कि एक एडवांटेज मिल जाता है जहाँ पर PEDs वालों को कि फैट स्टोरेज इज मिनिमल। हमारा गोल है 10 kgs ऑफ प्योर मसल मास। थोड़ा सा हेल्थ को भी ध्यान में रख के तरुण भाई किताबें पढ़ना शुरू करो कि आप कैसे एक रिलेशनशिप को एक विमेन की, एक लेडी की रिस्पेक्ट कर सकते हो। लड़कियों को ना एट द एंड ऑफ द डे रिस्पेक्ट चाहिए होती है। कई हैं मादर चोलों ने लगेगा कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। उन्हें पैसा से चाहिए, तो उन्हें पता होता है कि तेरी शक्ल पे लेगा तो कभी पैसा नहीं कमाएगा, इसलिए सिर्फ तेरे से ही पैसा चाहिए होता है। एक्चुअली आई एम लाइकिंग दिस न्यू वर्जन तरुण गिल 2.0। सो अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आज 2022 आ गया बट स्टिल तरुण गिल जी बहुत वियर्ड स्टफ करते हैं। मतलब ये टाइम तो ऐसा है कि कोई बच्चा जो कि नया नया 1 महीना जिम गया उसे भी बेसिक्स पता होते हैं, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस और चीज़ें पता होती हैं। तो वाई इज़ तरुण गिल डूइंग दिस? इज़ ही एक्चुअली डम्ब और इज़ ही प्लेइंग डम्ब? तो इसके ऊपर मैंने और मेरे 2 महारथी दोस्तों ने बहुत अच्छा ओपिनियन दिया है हमारे दूसरे चैनल पे जो कि है इंडियन फिटनेस टुडे। आप उस चर्चा को जाके देख सकते हो। शायद 40-50 मिनट का वीडियो है बट आपको मजा आएगा। उसमें हमने सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं अच्छे से। कि तरुण गिल ही ऐसा है कि उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरे जो लोग जिनसे मैंने बात की, जब बात की तो वो कुछ और हैं लोग, जब वो कैमरा के सामने आते हैं वो कुछ और हैं। तो ऐसा मत समझिए कि मतलब जो बंदा कोई कर रहा है वो अंदर से बोल रहा है कि नहीं, करेक्ट। बाकी आई एम एंजॉइंग दिस न्यू वर्जन ऑफ तरुण गिल। मुझे मज़ा आ रहा है, एंटरटेनमेंट का अच्छा सोर्स है। एंड आई बो डाउन टू गैंगस्टर, आई बो डाउन टू द OG तरुण गिल फॉर बीइंग इन दिस इंडस्ट्री। और देखो वो नहीं रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सो लेट्स प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ और इसी तरह से वो अच्छा काम करते रहें, हम सबको एंटरटेन करते रहें और जानकारी भी देते रहें। एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और लाइक कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय बाय।